मिस्त्री इकबाल की ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे। मिस्त्री इकबाल नाम का एक शख्स, उसकी ड्यूटी लगाई गई। मौलवी इकबाल भी लिखा है बाज लोगों ने किताबों में, और बाज ने मिस्त्री इकबाल भाटी गेट लाहौर का रहने वाला। वो कहता जिस दिन पाकिस्तान बना तो मेरी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने की। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। कहते हैं कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूता नहीं था और पैदल चल चल के उसके पैरों से खून निकल रहा था। चेहरे पे बड़ा हुस्न था, नूरानियत थी। कहते हैं जब वो अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, तो मुझसे पूछता है पुत्र पाकिस्तान कितनी दूर है, पुत्र पाकिस्तान कितना रह गया है। मिस्टर इकबाल कहते हैं मैंने उठ के बाबे को पानी पिलाया और मैंने उसकी आंखों से दाढ़ी से गर्द साफ की। मैंने कहा बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है। तो कहते हैं देसी बाबा कहने लगा शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। कहते हैं ये लफ्ज कह के उसने ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। इन जज्बों के नीचे ये वतन बना है, इन जज्बों के नीचे, इन जज्बों के नीचे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मैं अपने वतन में आ गया, अपनी जमीन पे मरूंगा, इसी जमीन पे उठूंगा, ये मेरी धरती है। उब्बुल वतन मिनल ईमान। आप यकीन करें हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार, हमें इसकी धरती से हमारा दिल कुड़ता है, इसलिए कि हमारा कोई इरादा नहीं कि हमारे बच्चे यूरोप शिफ्ट हों। हमें एक मिनट के लिए भी किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये हमारा वतन है, हम इस वतन में बसेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी, लेकिन शर्त यह है कि इस वतन में रसूलुल्लाह के निज़ाम का झंडा बुलंद किया जाए। सारे कोशिश करें, ये जब आते हैं ना आपके पास वोट लेने के लिए तो इनसे कहा करें, इनसे बात किया करें कि जरा बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या। ये कोई सियासी जमात अब नारा लगाती है, कुछ कहते हैं हम करप्शन जो है वो पकड़ेंगे, और कोई कहते हैं जी हम फलानी शय बचाएंगे। ये नारा क्यों नहीं लगाते? इस नारे को फरोग दें और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ना ये छोड़ दें कि हुकूमतें सारा काम करें। आज के जुमे में मेरी आपसे अपील है कि एक बंदा कम से कम 3 दरख्त लगाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया, जब तक उस दरख्त से कोई इंसान या जानवर फायदा उठाता रहेगा, लगाने वाले को सदका करने का सवाब दिया जाए। अरब के अंदर बेरियों के दरख्त बहुत ज्यादा थे, तो नबी पाक ने फरमाया खबरदार को बेरी का दरख्त ना काटे। पाकिस्तान में दरख्त लगे हैं। ये जो गली है ना, ये गली वजीर आजम की नहीं, ये जो वजीर मवासलात है उनकी नहीं, ये गली पाकिस्तान की है। और मैं पाकिस्तानी हूँ, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि फलाना बंदा आएगा तो हमारी गली साफ करेगा? ये हमारा वतन है, अपने घर की सफाई भी हमने खुद करनी। और आप उस दीन के मानने वाले हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने एक बंदे को जन्नत में टहलते देखा। तो मैंने पूछा क्या अमल करके आया है? तो कहा कुछ भी नहीं, गली में रोड़े पड़े होते थे, ये उठा दिया करता था, रब ने जन्नत अता कर दी। इस वतन को सजाएं, इसको संवारें, बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करें। अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं ना पढ़ रहा तो मैं देखूं कि जो लायक बच्चा पानी बेचता है ना बस के पीछे, उसका खर्चा उठा लूं, वो पड़ जाए। ये तो 10-15 हजार आप किसी की मदद करते हैं, इससे बंदे भिखारी बनते हैं। मांगने का रिवाज फरोग पाता है। ये देह में मना नहीं करता, लेकिन असल काम ये है कि उस बंदे को भिखारी ना बनाएं, उसे कारोबारी बनाएं, उसे मेहनत सिखाएं ताकि वो कुछ करने लग जाए। अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान इस्लाम के और कलमे की बुनियाद पर बनाया गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी फलाना बंदा मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सुन लो, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया। अभी आपने नारा लगाया ना पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ये मजहब का कार्ड नहीं, मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान बना। अब तो नहीं मुझे पता, मुझे ज्यादा मौका नहीं मिलता। जब सिर्फ हम पाकिस्तान टेलीविजन ही देखते थे ना, PTV, तो जब 14 अगस्त करीब आता था तो कायदे आजम के छोटे छोटे कॉल टीवी पे आते थे, और वही किताबों में भी दर्ज हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन में नशर करता था। पेशावर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले, 2-3 साल पहले कायदे आजम का खिताब हुआ। नौजवानों ने पूछा पहला सवाल, बस 2 सवाल 2 जवाब सुन लें। जितने मुसन्निफीन आए कायदे आजम पे लिखने वाले, ये सब नहीं लिखा है। तालिब इल्मों ने पूछा मोहम्मद अली जिन्ना से कि सर आप ये बतलाइए पाकिस्तान कब बनेगा? तो कायदे आजम कहने लगे ये तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। तो बना हुआ है, अब तो सिर्फ हमने हदबंदी करनी है। पाकिस्तान तो बना हुआ है, जिस दिन पहले बंदे ने कलमा पढ़ा था बन गया था। उसने फौरन दूसरा सवाल किया, उसने कहा ये बतलाइए दस्तूर, मंशूर, आइन, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये कौन सी पाकिस्तान में आप नाफिज करेंगे? तो कायदे आजम कहने लगे ये आपने अजीब बच्चों वाला सवाल पूछा है, दस्तूर, मंशूर, पॉलिसी, खारजा, दाखिला, इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे हमने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी तो हमें मदीने वाले रसूल ने बना के दे दी है, हमने तो बस वो नाफिज करनी है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कहाँ सो गए, उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की, वो चले गए। यहाँ आज ब्यूरोक्रेट को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, ताजर को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, इतनी दौलतों का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे वडेरों को, जागीरदारों को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए। चलो मुझे क्या लेने दो, बड़ी बड़ी गद्दी वालों को खतरा है कि कहीं दीन ना नाफिज हो जाए, पीरों को खतरा है, मौलवियों को खतरा है, ये नाफिज हो गया तो मेरी पजारों का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा।
इंशराह सदर ही नहीं, हम मुखलिस ही नहीं इस काज के साथ। मैं बड़ी खुले दिल के साथ बात करता हूँ कि अगर ये सारे गद्दियों वाले भी जो बहुत सारे असेंबलियों में बैठे होते हैं और अपने अपने लीडरों की तारीफें कर रहे होते हैं, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुमने बुजुर्गों के नाम पर वोट लिए, इज्जतें पाई और आके सियासी लोगों की तारीफ करते हो, इससे आधी तारीफें भी तुम मदीने वाले रसूल की करते तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बन जाती। तुमने पैदाइश कहाँ की, खाया किसका और तुमने निभाया किसके साथ, इस कदर देरोंगी। तो पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना है, इसमें दीन नाफिज होगा जब इसके अंदर हुजूर का बनाया हुआ कानून लागू होगा, जब इसके अंदर वो सजाएं जो नबी पाक ने बयान की वो नाफिज होंगी। आप देखें ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं वो निज़ाम लेके आऊंगा कि एक औरत मकाम हिरा बहुत दूर था मक्के से, फरमाया कि बीबी अकेली मकाम हिरा से चलेगी और वो मक्के आएगी, मदीने आएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, अकेली चलेगी। हम तो अपनी जवान बच्ची अपने मोहल्ले की गली में रात को अकेली नहीं भेज सकते, हालांकि बड़े कैमरे, बड़ी खुफिया एजेंसियां, बड़े इदारे, लेकिन मेरे रसूल पाक बाजार कोई कैमरा नहीं, कोई खुफिया इदारा नहीं। फरमाया मैं वो निजाम लाऊंगा, मकाम हिरा से औरत अकेली चलेगी और मदीने आएगी, सिवाय अल्लाह के किसी का खतरा नहीं होगा। जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने सुन लिया था, मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए। फिर जनाब उमर का जमाना, एक बीबी आई, वो ऊंट पे बैठी है और अपनी गोद में उसने गठड़ी कपड़ों की रखी है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी के बाहर उसने ऊंट बिठाया, मैं नहीं कोई और बात कर रहा था, पूछा कहाँ से आई हो, कहने लगी मकाम हिरा से। अकेली आई हो कि कोई साथ था, कहने लगी अकेली थी। का किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कहने लगी कुर्बान जाऊं मदीने वाले नबी के निजाम पर। किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, रोटी तो पूछते रहे, पानी तो पूछते रहे, सोने को जगह तो देते रहे, पर सारे मेरे इज्जत की नामूस के मुहाफिज रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बीबी उस बंदे से बातें कर रही थी, मेरी आंखें छम छम आंसू बहा रही थी और मेरे जुबान से बार बार निकल रहा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और साहिबो याद रखो, अभी तक बरादरी का सिस्टम है, अभी तक ऊंच नीच है, अभी तक लोग कहते हैं ये फलानी बरादरी तो ये फलानी बरादरी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम दिया कि जिसमें हजरत उस्मान गनी को उनके भाइयों ने, कज़नों ने मीटिंग पे बुलाया और बुलाकर तुझे कल भी बुलाया था, तू आया ही नहीं, अच्छा तू हमारा भाई है। तो उस्मान गनी कहने लगे तुमने बाप दादा के नाम पे बुलाया था तो मैं आ गया था, वरना भाई भाई वाली बात कोई नहीं। क्या मतलब? फरमाने लगे तुम नहीं मेरे भाई, तुम मेरे नबी का कलमा ही नहीं पढ़ते। मेरा भाई तो वो बिलाल है जो हबश का रहने वाला है, वो मेरा भाई है इसलिए कि वो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है। ये एक बर्तन में खाना खाया करते थे अबू ज़र गिफारी और बिलाल हबशी, ये सरदार और ये गुलाम एक बर्तन में इन्होंने रोटियां खाई, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, सुबह और शामें इनकी इकट्ठी गुजरी, मैदान जहाद में और अमन में ये इकट्ठे रहे। मुस्तफ़ा के विशाल पर ये एक दूसरे के गले लग के रोए, इश्क रसूल इनका साझा, मोहब्बत इनकी साझी। ये वाला माहौल पाकिस्तान में देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। कुछ काम हुकूमतें अपनी आशीर्वाद से कराती हैं, जिस तरह 10 मुहर्रम को सरेआम लोगों ने सहाबा को गालियां दी हैं और टीवी चैनलों ने नशर की हैं। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आज खुद हुकूमत कुछ चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि आप देखें ना फौरन इसी मौके पर माज़अल्लाह स्वीडन वालों ने कुरान पाक की बेअदबी कर दी, फ्रांस वाले हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के खाके शाया करने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इनको यहाँ लड़ा दो और वहां जो मर्जी करो, तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान से इंशाअल्लाह नारे रिसालत बुलंद होगा और नबी पाक के सारे दुश्मन कामते चले जाएंगे और किसी को हुजूर की, कुरान पाक की, किसी चीज की बेअदबी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कुछ शर पसंदों को तैयार किया गया और उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी के साथ हुजूर के सहाबा को सरेआम और टीवी चैनलों पर वो नशर किया जा रहा है सारा कुछ। तो याद रख लें, अच्छी तरीके से चीजों को समझ लें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह से डरना। हाय हाय, अब लफ्जों का दर्द महसूस करें। हुजूर फरमाने लगे मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद उन्हें अपने कलाम का निशाना ना बनाना। फरमाया जिसने उनसे मोहब्बत की मेरी वजह से मोहब्बत की। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। सहाबा जो मेरे हैं, तो कोई प्यार करेगा तो मेरे समझ के करेगा, और जिसने बुग़्ज़ रखा मेरी वजह से रखा। फरमाया जिसने उनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। और फरमाया जिस बंदे ने मुझे तकलीफ दी उसने मेरे रब को तकलीफ दी, और जिसने मेरे रब को तकलीफ दी मेरा रब उसे बड़ी जल्दी पकड़ लेगा। जालिमो, तुम क्या समझते हो रसूल करीम
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا، ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا۔ ترمذی شریف، یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے۔ حضور نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا، فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی، تم امت میں شر پھیلا رہے ہو، تم ملک میں شر پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑا رہے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا یہ کہاں کرو جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، تو پھر تم یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر، تم شر پھیلاتے ہو۔ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی، یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانت دار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین۔ کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔
पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है, उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज़ फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? तो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज्म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहाँ वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक़ अकबर करते थे, वहाँ वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हज़रत उमर फरमाते थे। वहाँ उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हज़रत उस्मान गनी करते थे। वहाँ उसी तरह फ़क्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनाइयत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना यह था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है। लिहाजा हमें अलग से खिता चाहिए जहां हम इस्लामी नज़रियात के मुताबिक आज़ाद होकर अपना वक्त गुजार सकें। इस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दो कौमी, पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खिते को हासिल किया गया, यही नारा लगाया गया। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के ग़ुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त, उस वक्त भी हमें नबी पाक का ग़ुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के ग़ुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम।
जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्ज़ी आप वहाँ पढ़ें वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्ज़ी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्ज़ी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला ये है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला ये है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नजायज़ फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? तो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज्म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहाँ वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक़ अकबर करते थे, वहाँ वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हज़रत उमर फरमाते थे। वहाँ उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हज़रत उस्मान गनी करते थे। वहाँ उसी तरह फ़क्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनायत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना ये था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है। लिहाजा हमें अलग से खिता चाहिए जहां हम इस्लामी नज़रियात के मुताबिक आज़ाद होकर अपना वक्त गुजार सके। इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, दो कौमी न, पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के ज़ोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के ज़ोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मज़हब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मज़हब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये इस वतन की जरूरत है, ये कुर्बानियों का मस्कन है। नाउमीदी किसी बात की नहीं है, परेशानी किसी बात की नहीं है।
कोई ऐसा नहीं है कि मामलात हल नहीं हो सकते। बड़े बड़े मेहनती जवान मौजूद हैं, जद्दोजहद करने वाले लोग मौजूद हैं। आवाम के अंदर बड़ा दर्द है, बड़ा शौक है, बड़ा जज्बा है। ना उम्मीद नहीं इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज ऐसा की, रोशनी फैलेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आंखों से देखेंगे कि एक सुबह इस मुल्क में ऐसी तुलू होगी कि निज़ाम कुरान और सुन्नत का चलेगा, बातें मदीने वाले रसूल की होंगी, नारे हजरत अबू बकर सिद्दीक के लगेंगे और पैगाम फारूक आजम का गूंजेगा, और लोग फैज़ हजरत उस्मान गनी से पाएंगे। और फिर ये मुल्क ललकारेगा तो इस ललकार के अंदर कुव्वत हैदरी नजर आएगी। तो एक सिर्फ आज के जुम्मे में आपसे अपील करनी है, सारा दिन अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए, मेहनत करें। सिर्फ दिन में ना 5 मिनट कोई काम अपने मुल्क के लिए भी करें, अपनी गली ठीक करने के लिए करें, किसी दरख्त को सजाने के लिए करें। कोई एक काम दिन में मुल्क के लिए, दीन के लिए जरूर करें, मिल्लत के लिए जरूर एक काम जरूर अपने जहन में इस बात को बिठाएं। ये एक एक काम हमने करना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह लाखों काम रोज होने शुरू हो जाएंगे। कोई एक काम अपनी जात से उठकर दीन के लिए, कीदे के लिए, नजरिए के लिए, मुल्क के लिए करें। अल्लाह ताला इस वतन को कयामत की सुबह तक आबाद करे। तो अगर आप अपनी ही गली का कूड़ा उठाएं, अगर अपनी ही गली के रोड़े उठाएं, तो इससे हमारा वतन संवरेगा। इससे हमारी गलियों में, हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में सफाई फैलेगी। रावलपिंडी में सियासतदानों ने और सपोर्टर और वोटरों ने बड़ी गंदगी फैलाई, पोस्टर लगाए, वो फटते थे, बारिश होती थी तो वो गलियों में बहते थे, तबाही थी। तो अखबार पे सारा वो उन बच्चों का वो तरीका आया। उन्होंने क्या किया कि 15-20 बच्चों ने मिल के प्रोग्राम बनाया कि गाने डालने वाले तो डाल के चले गए। मैंने शुरू में कहा इनका तो वतन ही नहीं। उन्होंने कहा कि महला तो हमारा है ना, इस गली से गुजरना तो हमने, तो हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो जीतने वाला आएगा या हारने वाला आएगा और वही उठाएगा। गली हमारी, मोहल्ला, 15-20 पढ़े लिखे नौजवान, ये तालीम याफ्ता तबका होता है। तालीम याफ्ता तबका वो नहीं होता कि लंबे बाल रख के तो गली के कोने पे खड़े होके कहे ये सारा मोहल्ला जाहिलों का है, देखो रूढ़ी लगाई हुई। ये तालीम नहीं, ये जहालत है। तालीम याफ्ता वो होता है जो आगे बढ़ के दाबड़ा लेकर, कई उठाकर, कुदाल पकड़कर वो कूड़ा उठाए। वो तालीम याफ्ता बंदा होता है जो वतन की तामीर में अपना हिस्सा डाले। उन नौजवानों ने काम किया, इसी वतन के रहने वाले, इसी वतन के बासी। वो कहते हम 15 निकले थे, फिर सारा वतन उठा और ढेरों और हजारों इलाकों के लोगों ने उनकी तकलीद की। तो पहला काम ये करें कि वतन से प्यार करें। दूसरा काम ये करें कि इसकी सफाई में अपना हिस्सा डालें। हम क्यों इंतजार करते हैं कोई ग्रांट आएगी? मेरी जाती राय ये है, मेरी जाती राय कि जितने गली में मकान होते हैं ना, सबके घरों के अंदर सहूलियात होती हैं, वो सारे अगर मिले तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी गली का निजाम सही हो ही सकता है। तो आओ मिलकर इस वतन को संवारने की कोशिश करें, इसकी गलियों पे मेहनत करें, इसके खेतों पे मेहनत करें। और तीसरी बात, इस वतन को सरसब्ज और शादाब बनाएं। क्या अंदाज है मेरे महबूब के समझाने का। ये बुखारी की हदीस है। मेरे महबूब फरमाने लगे जिसने कोई एक दरख्त लगाया, जिसने कोई एक दरख्त लगाया या पौधा लगाया या कोई ऐसी चीज लगाई, फरमाया उससे कोई इंसान नफा उठाए या उससे कोई जानवर नफा उठाए, फरमाया जब तक लोग नफा उठाते रहेंगे रब लगाने वाले के नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमाता रहेगा। तो हम क्यों दरख्तों को काटते हैं? हमें चाहिए ना इसको सरसब्ज और शादाब करने में अपना किरदार अदा करें ताकि हमारे वतन में खूबसूरती फैले। एक मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है, हेपेटाइटिस सी का मर्ज मुल्क में बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से। जिगर काम करना छोड़ जाता है, मिर्दे की बीमारियां बढ़ती हैं, पेट के दर्जनों अमराज है, पेट में पानी पड़ जाता है। हमारे मुल्क में तो डायलिसिस का निजाम बड़ा मुर्दा है। अल्लाह खैर करे, महकमा सेहत पर इतना बोझ है लोगों का, लेकिन लोग ड्यूटी नहीं करते, काम ही नहीं करते, गुस्सा ही बड़ा आता है। डॉक्टर हज़रात को इल्ला माशाअल्लाह, मरीज तकलीफ से करा रहा है लेकिन वो कह रहा है अब ठीक है, सरकारी नौकरी इसी तरह की होती है, मौज करनी चाहिए। खैर सलाह, बड़ी तेजी से मर्ज फैल रहा है और लोग कमजोर हो रहे हैं, बड़ी मजबूरी है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ये दुख वही समझ सकता है जिसका घर में कोई बीमार होता है। आओ ना इस वतन के लिए कुछ करें, कोई हिम्मत करे, कोई जद्दोजहद करे, कोई कोशिश करे, आओ कुछ करे इसके लिए। क्या करे? इस हेपेटाइटिस सी की बीमारी से लड़ने का सबसे पहला हल डॉक्टर ये बताते हैं कि पानी अगर लोग साफ पीने लग जाए, अगर पानी साफ मिलने लग जाए तो इन बीमारियों में 90% कंट्रोल हो सकता है। यार सिर्फ साफ पानी, लेबोरेटरी के टेस्ट के मुताबिक जो बड़ा महंगा बोर भी है वो भी लाख रुपए से नीचे है। एक गली में अगर एक बोर हो जाए ऐसा जिसका पानी जबरदस्त हो, कितने लोग हैं जो बचेंगे?
कितने लोग हैं जो इस आजमाइश से बचेंगे। मैंने मस्जिद में वो बोर कराया, टूटी बाहर निकाली। मैं एक दिन रात को 1:30 बजे आया तो बाहर टूटी से 2-3 लोग पानी भर रहे थे, 2-3 लोग, तो 1:30-2 बजे रात के। तो मैं नीचे उतरा तो मैंने कहा खैरियत है। अचानक मेरी तबीयत में ये ख्याल आया कि कोई मजबूरी हो गई होगी, इस वक्त कोई मरीज ना हो। कहने लगे पानी पीना था, घर में पानी खत्म हो गया था, तो मैं भी देर से आया हूं, कहीं गया हुआ था, अभी पहुंचा हूं। तो घर वालों ने बताया, तो मैंने कहा ठहर जाओ, घर वाला पानी नहीं पीना, मैं आपको वो पानी ला के देता हूं जो लेबॉर्ट्री से टेस्ट शुदा है। और 3-4 दफा मैंने इसको भेज के टेस्ट कराया। अब सुनो इसकी बेस क्या है। इसकी बेस क्या है, हम तो समझते हैं ना कुल शरीफ पे सिर्फ चने रखने चाहिए, हम समझते हैं कुल शरीफ पे फल आना चाहिए और बिरयानी पकनी चाहिए। तिरमिजी की हदीस है, हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा इंतकाल कर गई। आंखें अर्ज करने के या रसूल अल्लाह अम्मा फौत हो गई है, कुछ करना चाहता हूं। तो मेरे महबूब ने फरमाया मदीने में मीठे पानी के कुएं कोई नहीं, किल्लत है, तू एक कुआं खुदवा दे, लोग पानी पीते रहेंगे, रब करीम तेरी अम्मा को कब्र में राहत अता करता रहेगा।